गुड इवनिंग बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी मीनार से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। देखो, ये कोई मीनार है 20 मीटर क्षैतिज तल पर। जो मीनार, उस बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी जो है वो 40 मीटर की है। तो उस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान निकालना है। ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो त्रिभुज एबीसी में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार हो गया बीसी अपॉन कर्ण हो गया आपका ए बी। तो आधार बटे कर्ण जो होगा, बीसी की वैल्यू क्या है आपकी 20 और कर्ण की वैल्यू है आपकी 40। 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। अब जो है मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो tan थीटा लगाओ त्रिभुज एबीसी में। tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब बटे का आधार, तो AC अपॉन BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से tan थीटा का मान रख दो tan 60 बराबर AC की वैल्यू होगी आपकी 20 H और BC की वैल्यू होगी 20। तो tan 60 का मान हो गया आपका √3 H। तो H की वैल्यू होगी आपकी 20√3। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के ऊपर जो है पुल की जो लंबाई है 250 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो, कोई ये नदी है, इसके ऊपर क्या है? पुल बनाया जाता है। ये कोई आपका पुल हो गया। ये कोई नदी होगी। अब वो कह रहा है इस नदी के ऊपर एक नदी तट के साथ जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो जो नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। ये 250 मीटर होगी। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाला। तो इसे बिंदु मानो ए बी सी। तो इसमें आप लगाओ क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी में साइन 45 होगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे आपका हो जाएगा कर्ण। तो लंब क्या हो गया आपका? AC अपॉन कर्ण हो गया AB। साइन 45 का मान होता है 1/√2। AC ऐसी रखो। AB की वैल्यू होगी आपकी 250। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 AC और 250 एकम 250। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 250 अपॉन 250 अपॉन √2 को नीचे छोड़ देनी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 250 गुणा √2 अपॉन 2। तो √2 की वैल्यू रखो 250 गुणा वो 1.414 अपॉन 2। इसकी मल्टीप्लाई जो करके सॉल्यूशन जो आपका आएगा वो 176.75।
आज आपके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, कल को आगे से बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।